तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 100% गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है तथा जनपद में अब तक कुल 99.24% गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन के इस दावे पर आपत्ति दर्ज कराई है। शुक्रवार को पार्टी के सपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव और पूजा सरोज ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मिलकर जिले में चल रहे SIR कार्यक्रम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को बताया कि SIR की अंतिम तिथि 11 दिसंबर कर दी गई है। वहीं बावजूद इसके BLO स्तर पर अब फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे बहुत से वोटर SIR का फॉर्म भर पाने से वंचित रह गए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिलाधिकारी ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि 11 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि SIR प्रक्रिया में समय बहुत कम दिया गया, जिससे तमाम लोगों के फॉर्म नहीं भरे जा सके हैं। भर भी गए हैं तो उसमें काफ़ी त्रुटियाँ हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म में A, B और C कैटेगरी है। बड़ी संख्या में लोगों को C कैटेगरी में रखा गया है। समाजवादी पार्टी को डर है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर C कैटेगरी के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। सपा जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन के 99.24% फॉर्म अपलोड किए जाने के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि कहीं 15%, कहीं 14% फॉर्म अपलोड हुए हैं। मुबारकपुर विधानसभा की बूथ संख्या 136 में 200 फॉर्म ऐसे हैं जो अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन अपलोड दिखा दिया गया है। इस तरह की शिकायत पूरे जनपद में है। समाजवादी पार्टी ने मृत, दोहरे, विलुप्त और बाहर जा बसे मतदाताओं की संख्या 3 लाख से अधिक होने पर भी आपत्ति जताई है। सपा नेताओं का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम नहीं काटे जाने चाहिए। जो भी नाम हटाए गए हैं उनकी सूची हमें भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम भी जांच कर सकें। सपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि हम अंतिम सूची का इंतजार करेंगे, इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि SIR प्रक्रिया में नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। क्या कुछ कहना है हवलदार यादव, जिला अध्यक्ष सपा का, सुनिए। देखिए, जो SIR प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अनियमितता हो रही है उसके संबंध में DM साहब को जानकारी देने हम लोग आए थे और मूल तौर पर अभी SIR की डेट बढ़ाई गई 11 तक, 11/12/2025 तक। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो अथॉरिटीज़ थी, BLO स्तर पर ये कहा गया कि इसको 3-4 में ही जल्दी इसको क्लोज करके और इसको ख़त्म कर दो, और ये डेट बढ़ी नहीं। इस बात को तमाम निचले स्तर पर जो BLO थे, वो जो वेबसाइट थी इसकी वोटर बढ़ाने की, उसको उन्होंने क्लोज दिखा दिया। तमाम लोगों के वोट नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण अभी वो फॉर्म पड़े हुए हैं। इस बात को लेकर के हम लोगों ने DM साहब से शिकायत किया, क्या ये डेट बढ़ाई गई जो आयोग द्वारा 4 से 11 तक, ये सही है गलत है? तो उन्होंने कहा नहीं, सही है। तो हमने कहा फिर क्यों निचले स्तर पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि डेट ख़त्म हो गई है, 4 तक ही सब फार्म जमा कर दो, 4 तक ही सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, और उस आधार पर तमाम फार्म बाकी रह गए हैं। हम लोगों ने इस बात को कहा और DM साहब ने कहा नहीं, ये बात नहीं है, 11 तक फॉर्म लिए जाएंगे। ये अभी जितनी भी हमारे आयोग ने डेट बढ़ाया है उस तारीख तक पूरा कार्रवाई पूरी की जाएगी, और फिर 16 को जो हमारा हाँ, इसको जो 16 तक है, आप लोगों को शिकायत नहीं रह जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम लोग उस बात से संतुष्ट हैं, और बड़े पैमाने पर आयोग द्वारा जो जिस तरह से ये शिकायतें आयोग द्वारा जो इस तरह से कम समय दिया गया, 1 महीने का समय दिया गया जो 3-4 महीने में होना चाहिए था, यह निश्चित तौर पर बहुत कम समय था। और इसमें तमाम लोगों के फार्म जमा नहीं हो पाए, तमाम लोगों के गलत सही फार्म जमा किए गए, तमाम लोगों के फार्म ABC 3 कैटेगरी बनाई गई, उसमें C कैटेगरी में डाल दिए गए। उसी में फार्म को कैंसिल करने का चांस होता है।
और मुझे डर है कि कहीं आयोग और जो सरकार की मिली भगत से कहीं सी कैटेगरी में डाले गए फार्मों को कैंसिल करके वोटर लिस्ट में उनके नाम न आए, ये प्रयास निश्चित तौर पर शासन द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी हम लोगों को शंका है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने इस बात से इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को भी जिलाधिकारी से दर्ज कराया कि यह बात हो सकती है। जिससे कल जिला प्रशासन ने जो प्रेस नोट जारी किया, हाँ। सगड़ी, गोपालपुर और निजामाबाद 3 विधानसभा में कहा कि 100% हमारा जो फॉर्म हमको मिले थे हमने अपलोड कर दिए। बाकी ओवरऑल जिले का 99.24% अपलोड हो गया। क्या आप इससे मानते हैं, संतुष्ट हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो डीएम साहब ने जो हम लोगों को दिखाया उसमें कहीं 14%, कहीं 15%, कहीं कुछ रिकॉर्ड है। हम लोग के पास जो प्रेस नोट आया प्रशासन वह तो उसके आधार पर डीएम साहब से हम लोगों ने इस बात को कहा। हम लोगों ने कहा कि अभी बूथ संख्या मुबारकपुर में बूथ संख्या 136 है, जिसपे 200 फार्म हम लोगों ने ले आकर के डीएम साहब को दिया, जबकि वहाँ 0% दिखा दिया गया, लेकिन 200 फार्म अपलोड नहीं किए गए। तो ये निश्चित तौर पर इस तरह की पूरे जनपद में शिकायत है कि तमाम फार्म अभी अपलोड नहीं किए गए, लेकिन वहाँ बूथों पर 0% दिखा दिया गया, यहाँ सारे फॉर्म अपलोड कर दिए गए, ये दिखा करके आयोग को भेजा गया है। लेकिन डीएम साहब से जब हम लोगों ने कहा, डीएम साहब ने कहा नहीं, अभी तमाम इस तरह के रिकॉर्ड हैं हमारे पास। उन्होंने कहा कहीं 15%, कहीं 14%, कहीं अन्य परसेंटेज हैं। उस आधार पर अभी इतने अपलोड नहीं हुए हैं, उसको 11 तक अपलोड कराया जाएगा। अध्यक्ष, 3-4 लाख 91,000 वोटर जो थे, जो अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या जिनका नाम हट चुका है, प्रशासन का ये दावा है, तो ओवरऑल 37 लाख लगभग मतदाता अपने जिले में हैं, 10% से ज्यादा हो रहा है। तो क्या मान रहे हैं कि ये डबल वोटर थे या मृत थे या जो है बाहर रह रहे हैं, ऐसे कुछ है? देखिए, अभी तो ये हमको भी है कि इतने वोटर जो अंतर आ रहा है, इतने वोट का अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बार बार SIR हुआ है, स्पेशल डिवीजन हुआ है, उसमें मृतक का और जो शिफ्टिंग का वह तमाम जगह तमाम एप्लीकेशन आई, उसके आधार पर लोग शिफ्ट भी हुए और जो मृतक थे उनका हटाया भी गया। इतनी बड़ी संख्या में ये इस तरह का होना मेरे समझ में ये सही नहीं है। ये निश्चित तौर पर उसकी जांच हम लोगों ने इस बात को भी डीएम साहब के सामने रखा गया। हमने कहा ये लिस्ट हम लोगों को दी जानी चाहिए कि जो शिफ्ट हुए हैं, जो मृतक हैं, जिनका नाम नहीं आया है, क्यों नहीं आया, ये लिस्ट हम लोगों को भी दी जाए। हम भी जांच करेंगे कि आखिर इसकी असलियत क्या है। तो आप लोग फाइनल ड्राफ्ट का इंतजार करेंगे अभी, उसके बाद ही कुछ मतलब आगे की बात करेंगे? फाइनल ड्राफ्ट हम इंतजार करेंगे। अब हम और उन्होंने कहा 11 तक यह डेट है, 11 तक जो लोग भी फार्म जमा करना चाहेंगे वो जमा करेंगे। ठीक।